आपने अपने ट्विटर बायो में लिख रखा है म्यूटेड बाईस्टैंडर। जिन चीज़ों का चैलेंज हमारे बच्चों पर होगा उसमें भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसमें से भी बाहर से लोग आकर कर रहे हैं। तो ये सरकाज़म आप लोगों पर है, पूरे हिंदुस्तान की जनता पर। दिस इज द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट एंड द परसेप्शन इज गोइंग परहैप्स दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी एनफ टू बी गिवन द रेंज ऑफ पावर। हमारे पास 370 था, हम हिंदुस्तान की सबसे एम्पावर्ड असेंबली थे और अब एक यूटी बन गए। ये एक लार्जर उसमें फीलिंग है इस तरह की कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बाहर के लोग गवर्न कर रहे हैं। 5 साल से कौन गवर्न कर रहा है? कौन कश्मीरी है जो गवर्न कर रहा है? कौन जम्मू का है जो गवर्न कर रहा है? बाहर के लोग ही कर रहे हैं। आपको किसी तरह का स्टेट सब्मिशन का सामना करना पड़ा खुद निजी तौर पर? मैंने टॉर्चर से देखा है। आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग किल्ड वंस। अब छोड़ दीजिए, अब उसमें नहीं जाना है। हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता बोल रोज बोल। अब उमर अब्दुल्ला को पूछने जाएंगे। 1 million% आई नो यू विल नॉट आस्क हिम अबाउट हिज फॉरेन मिनिस्ट्री डेज। वो तब दौर था जब यहाँ दिन में 10 या 20 लोग मारे जाते थे। द फर्स्ट 2 Muslims, prominent Muslims, to ally with BJP after Babri Masjid, when they were seen as untouchables by Muslims, was Farooq Abdullah and Umar Abdullah. कि इलेक्शन की रिगिंग हिंदुस्तान में एक बड़ा लंबे समय तक हो रहा है। यूपी बिहार में मिलेगा, अरे खत्म हो गया था भाई, ये खत्म हो गया 87 में ठीक नहीं इतना तो कहीं नहीं। और यहाँ पर हिस्ट्री है, मर्डर हुए वो अलग बात, स्टेट नहीं, स्टेट विद ऑल इट्स कोवर्ट एंड ओवर्ट एजेंसीज कहीं नहीं। लोग करते थे, बंदूकें निकालते थे, मान लिया, राइट, बट नॉट स्टेट। लगता है कि यहाँ पर वो प्रॉब्लमेटिक, वो रीजनेबल पॉलिटिशियन बन पाना मुश्किल है। सज्जाद लोन उसकी कीमत चुका है। मैं कोई कीमत नहीं चुका रहा हूँ। आई एम गुड। यू प्रॉब्ली हैव बीन मीटिंग द रॉन्ग पीपल, लेट द रिजल्ट्स कम आउट। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक महत्वपूर्ण शख्सियत है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और उसके नेता सज्जाद लोन। सज्जाद लोन और उनकी पार्टी के इस चुनाव में उतनी चर्चा नहीं है जितनी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी और इनफैक्ट इंजीनियर रशीद की जितनी चर्चा हो रही है उतनी सज्जाद लोन की चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन समय समय पर सज्जाद लोन महत्वपूर्ण प्लेयर के रूप में जम्मू कश्मीर की राजनीति में उभरते रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की जिस तरह की राजनीति है उसमें आप ये भरोसे से नहीं कह सकते कि कब कौन शख्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, कब कौन बैकड्रॉप में चला जाएगा। तो उस लिहाज से भी सज्जाद लोन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शख्सियत है यहाँ की राजनीति में। उत्तर का जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, जिसको नॉर्थ कश्मीर कहते हैं, उसमें उनकी खासी पकड़ है। अतीत में उनके फादर अब्दुल गनी लोन एक बड़े नेता थे, सेपरेटिस्ट लीडर थे। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो थी उसके फाउंडिंग मेंबर थे। और शुरुआत का जो समय है जब एक्टिव पॉलिटिक्स में सज्जाद लोन ने एंट्री की थी, तब वो भी इसी तरह की एक सेपरेटिस्ट विचारधारा से ही ताल्लुक़ रखते थे। और फिर बाद में उन्होंने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एंटर किया। आप लोगों को पता है कि उनके पिता सज्जाद अब्दुल गनी लोन की हत्या कर दी गई। उसमें ये आरोप लगा कि पाकिस्तानी, खुद सज्जाद लोन ने भी इस बात को अलग अलग मौक़ों पर कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उनके पिता की हत्या की थी। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। उनके इलाके में सज्जाद लोन 2 विधानसभा सीटें हैं, हंदवाड़ा और कुपवाड़ा, दोनों जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। करीब 20 ऐसी सीटें हैं नॉर्थ कश्मीर की जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज हम सज्जाद लोन से विस्तार से उनके चुनावी संभावनाओं के ऊपर, आने वाली विधानसभा के ऊपर, 370 के बाद पैदा हुई स्थितियों के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं। आइए हमारे साथ। मेरा पहला सवाल सज्जाद साहब आपसे ये है कि बहुत चुनावी गहमा गहमी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, पीडीपी की बात हो रही है, बीजेपी कांग्रेस भी है उसमें, और एक नए खिलाड़ी की बात हो रही है उसमें, आवामी इत्तेहाद पार्टी के जो इंजीनियर रशीद साहब है। उस लिहाज से देखें तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में नज़र नहीं आ रही है बहुत एक्टिव तरीके से। ऐसा क्यों है कि उसकी चर्चा उतनी नहीं है इस इलेक्शन में? मुझे नहीं लगता चर्चा तो यहाँ तो इस डिस्ट्रिक्ट में तो नॉर्थ में तो हमारी ही चर्चा है। अब अगर आप साउथ बोलें तो हमारे कैंडिडेट्स वहाँ नहीं हैं। हमारा स्प्रेड जो पहले 2 फेजेस हैं इलेक्शंस के, उसमें हमारा स्प्रेड उतना नहीं है। हमारा ज़्यादा जो है नॉर्थ में, वो लास्ट में, थर्ड फेज में। तो एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई, आपने अपने ट्विटर बायो में लिख रखा है म्यूटेड बाईस्टैंडर। ये आपके अंदर ये फीलिंग किस तरह की है, क्यों आई, ऐसा लिखने की ज़रूरत क्यों? ये सरकाज़म है या आपको रियली कुछ ऐसा फील हो रहा है कि आप इस पूरे खेल में कहीं पीछे? ये 2019 के बाद है। हाँ। जब 2019 में जब हमें जेल से छोड़ा साल के बाद, तो तब मैंने लिखा था म्यूटेड बाईस्टैंडर के जो है
हमारा ना कोई मानता है, हमारा हम तो बाई स्टैंडर्ड अपनी ही जगह में, अपनी ही ज़मीन पर हम एलियंस बन गए। We have become tourists in our own place. That's how I see it. We're not supposed to say anything about what's happening to us. जो चीज़ें कल जिन चीज़ों का चैलेंज हमारे बच्चों पर होगा उसमें भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसमें से भी बाहर से लोग आकर कर रहे हैं। तो ये सरकाज़म आप लोगों पर है, पूरे हिंदुस्तान की जनता पर, कि पूरे हिंदुस्तान की जनता का कोई मूड ख़राब नहीं होता है कि इतनी एक जगह है जम्मू कश्मीर, वहाँ के लोगों से डेमोक्रेटिक राइट लिया गया है। They are not seen as fit to be able to govern themselves. ये एक लार्जर उसमें फीलिंग है इस तरह की कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बाहर के लोग गवर्न कर रहे हैं। क्यों नहीं होगी? अगर आप कहाँ के हैं, अगर आपके यहाँ वैसा हो तो आपको कैसा लगेगा अगर मुझे वहाँ भेजा जाए कि साहब आप गवर्न करो? तो ऐसे कौन लोग, मतलब कुछ थोड़ा सा अगर हमें बता। LG मैं कह रहा हूँ आपके नहीं, आपका यूटी है ना, हाँ। और इलेक्शन भी नहीं है, 5 साल से कौन गवर्न करना है? कौन कश्मीरी है जो गवर्न कर रहा है? कौन जम्मू का है जो गवर्न करना है? बाहर के लोग ही कर रहे हैं। तो ये जो चुनाव हो रहा है उस दिशा में एक पहला एक कदम है। आई डोंट थिंक सो। देयर इज अ वीक असेंबली। हमारे पास 370 था, हम हिंदुस्तान की सबसे एम्पावर्ड असेंबली थे, और अब एक यूटी बन गए हैं। जब तक यूटी बनेगा तो आई डोंट नो। 370 का बात आप जिक्र लिया है, 370 के वापस होने की कोई सूरत तो हाल दिख नहीं रही है अब, और मुझे नहीं लगता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतना विल है, सेंटर की बात मैं करूं, जो 370 की को वापस लाने की बात कर सके। तब फिर ये लड़ाई किस तरफ जाती है अगर इस तरह के आई एम टॉकिंग ऑफ, मैं 370 की ना करूं, फेडरल सॉल्यूशंस। अच्छा, तो जो पॉलिटिकल साइंस लिटरेचर है उसमें बहुत सारे फेडरल सॉल्यूशंस हैं, और 370 भी एक फेडरल सॉल्यूशन होता है, पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर का। इसको बड़ा डिमोनाइज किया गया पूरे हिंदुस्तान में। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन होती है ज़्यादा देर रहती नहीं है। तो आवर होप्स आर पिन्ड ऑन द फ्यूचर जनरेशंस। वन डे देयर विल बी अ फेडरल सॉल्यूशन टू दिस प्लेस आल्सो। बार बार ये चीज कि उसमें आती है दिक्कत की, जो रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ जो एसिमिलेशन की प्रोसेस है उसमें एक 370 को पहले दिखाया गया कि 370 एक बड़ा हर्डल था। अब वो हटने के बाद एक उससे बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है कि आमतौर पर ऑलमोस्ट कश्मीर की सारी पॉलिटिकल पार्टियों में इस चीज़ को लेकर कंसेंसस है कि ये हटा के एक बड़ी हर्डल क्रिएट कर दी गई है। तो ये जो एसिमिलेशन का प्रोसेस है, ये इसकी एक तो आप बता रहे कि फेडरल सॉल्यूशंस कुछ हो सकते हैं, पीपल टू पीपल के लेवल पे भी एक बड़ा डिस्ट्रस्ट है। उस लेवल पे क्या किया है पॉलिटिकल पार्टियों ने, लोकल लोगों ने और तमाम तंजीमों ने? कुछ उसमें कोई होप है? कश्मीरियों की कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी, मुझे नहीं लगता। प्रॉब्लम लाइज विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। आप लोग, मैंने से आप लोग मीन्स द मेजॉरिटी, यू डोंट वोट फॉर योर डे टू डे इशूज। यू सी कि कश्मीरी को मारता कौन है, अच्छा उसी को वोट देते। वो जितना मारे यहाँ वोट ज़्यादा देते हैं। बड़ा एक सेक्शन ऑफ पीपल वोट एक्चुअली ऑन नेशनलिस्ट इशूज, एक्सट्रीम इशूज, एक्सट्रीम व्यूज होते हैं उनके, कि अरे वो तो उग्रवादी हैं, उनको मार रहे हैं, चलो ठीक है इसको वोट दे दो। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो उसमें हम फंस गए, निकलना मुश्किल आ रहा। If we become the fodder for voting intentions in the rest of the country, it's a very dangerous situation. थोड़ा सा आपके अपनी पॉलिटिक्स की बात करते हैं। परिवार, फादर आपके ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के फाउंडर मेंबर्स में थे, फिर आपने चूँकि एक पॉलिटिक्स की जिसमें वो सेपरेटिज्म की पॉलिटिक्स थी, वो क्या वाकया या कोई ऐसा इशू रहा जहाँ से आपको लगा कि आपको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करनी चाहिए, यहाँ पर ज़्यादा होप है, इसके ज़रिए चेंजेस या जो चीज़ें हम चाहते हैं वो बन सकती हैं, आ सकती हैं? देखिए, आई विल टेल यू समथिंग। मेरा अपना बिलीफ ये है that between everything and nothing there is a concept of something, और वो आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से मिल सकता है। सो दिस आई ऑलवेज थॉट कि अगर हम दूर रहें तो उससे बंदा डिसएम्पावर होता है, आपके वो फोर्सेस आते हैं, बिकॉज डेमोक्रेसी है, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, मेडिसिन, अपना मेडिकल, रोड्स, everything is dependent on the mainstream politics. So you can't, मेरा मानना है, you can't shun away from the society. And then you can't cocoon yourself from the society and create a new world of your own. It's not possible. There is an overlap. और मैं personally, that's what I believe in. I'm a liberal person. I am a pacifist. I hate violence in all forms and unconditionally hate violence. But जहाँ तक ये है सवाल electoral politics का जो मेरा shift है, it is the reference point remains the same, which is Kashmiri identity. But my point is that as on date, leadership has to look at
also preserving its younger generation, not allowing them to get killed, not allowing them to get hurt, not allowing them to be jailed. वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने कही कि नॉन वायलेंट उसमें मींस में आपका यकीन है इस तरह का, लेकिन आप चूंकि सेपरेटिज्म की पॉलिटिक्स भी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि जब जब आप उस पॉलिटिक्स में थे, जब आपको लगता था कि अलग होना हमारे लिए एक आज़ादी हमारा एक नारा है, तब आपको किसी तरह का स्टेट सेपरेशन का सामना करना पड़ा खुद निजी तौर पर? अरे उम्र पर यार, उम्र पर हमने बचपन से ये देखा, स्टेट सेपरेशन तो हमने बचपन से देखा है। आपने अपने खुद आपका अपना? अरे बहुत देखा है, बहुत ज्यादा देखा है। और आपने कभी मैंने टॉर्चर से देखा है। आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग किल्ड वंस। अब छोड़ दीजिए, अब उसमें नहीं जाना है। जब हम कस्टडी में थे तो पर कभी आपने खुद हथियार उठाया? नहीं। आप नॉन वायलेंट उसमें? नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आपने बीजेपी पीडीपी की सरकार है, उसका आप हिस्सा बने। पिछला जब चुनाव हो रहा था उस समय एक बड़ा एक कोलिशन आपके इर्द बनाने की कोशिश बीजेपी ने की और कहा गया कि सजाद लोन इस समय बीजेपी के साथ मिलकर कुछ ऐसा बना रहे हैं और एक ऑल्टरनेट तौर पे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद भी बनने के एक ये था, बीजेपी ने आप में उम्मीद देखी, वो अलग बात है कि वो किसी तरह से फ्रक्टिफाई नहीं हुई। इसमें कितनी सच्चाई है जब आप पीडीपी और उस सरकार का हिस्सा बने? नहीं, मैं देखिए मेरी बात सुनिए, मैं उसमें एक मिनिस्टर था, नंबर्स की जरूरत थी, मैं मिनिस्टर था, इसमें कोई शक नहीं। पर सरकार खत्म, हमारा भी खत्म हुआ। उसके बाद तो कभी नहीं हुआ उनके साथ। उसके बाद कभी लेना नहीं, कभी नहीं हुआ। अब ये है कि हमारे ओपोनेंट्स ने बोला हुआ, हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा थी, तो वो भी थी, उससे पहले उमर अब्दुल्ला साहब थे, उन्होंने। देखिए, आई टेल यू समथिंग, आप स्टेट सेपरेशन की बात कर रहे थे, हमारे साथ स्टेट सेपरेशन भी है। और जो लिबरल मीडिया है, सो कॉल्ड लिबरल मीडिया हमारे भारत का, वो हुक्ड ऑन है टू मेंटेनिंग स्टेटस को इन जेल के। उनकी डेमोक्रेसी भी ये है दैट चूज एनी कलर एज लॉन्ग एज इज ब्लैक। सो उनकी डेमोक्रेटिक जो ये है दैट इज के आप इन दो में से या तीन में से या चार में से, आपकी तीन या चार पार्टियां, इनमें से किसी को चुन लें। उसमें हम फिट नहीं बैठते। अब आप मेरी बात सुनिए। अब आप आए, मुझे पूछा, हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता बोलना, रोज बोलना। आप उमर अब्दुल्ला को पूछने जाएंगे, 1,000,000% I know you will not ask him about his foreign ministry days. What is? Foreign ministry days. They were much more important, million times important. वो तब दौर था जब यहाँ दिन में 10 या 20 लोग मारे जाते थे और जस्टिफाई करना पड़ता था उसको इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी कि ये गुनहगार थे। जब 100 से 200 बंदों को जेल में उठाया जाता था, he had to justify those arrests. You will never ask him. तब कम्युनल राइट्स हुए, he did not resign. Autonomy resolution आया, उसको फेंका गया, he did not resign. It was in the context of Babri Masjid that he sat with them. The first two Muslims, prominent Muslims, to ally with BJP after Babri Masjid, when they were seen as untouchables by Muslims, was Farooq Abdullah and Umar Abdullah. But you will never ask them. Then Mehbooba Chi थी, वो चीफ मिनिस्टर थी जिसमें मिनिस्टर था, उनसे भी कभी नहीं पूछेंगे। अभी जैसे जो राइट हैंड मैन माने जाते थे उमर अब्दुल्ला साहब के, उन्होंने बयान दिया कि 2014 में तो हमने नेगोशिएशन की बीजेपी के साथ आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट्स टू मेक अ गवर्नमेंट। मैंने इस चीज़ की बात की थी 2019 में, तो ही जोक्ड, बोला ये झूठ बोल रहा है। टुडे हिज राइट हैंड मैन इज सेइंग द सेम थिंग आफ्टर 5 years. आई एम श्योर यू विल नॉट आस्क हिम। सो आप सुनिए मेरी बात, ऑल दीज क्वेश्चंस आर मेंट फॉर वन पर्सन, दैट इज नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ ना। आप खैर, आप ये तो आप अपनी उसमें हैसियत में ये बात कह सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप मैंने कई सारे इंटरव्यूज किए हैं, उसको भी आप देखें तो आपको शायद ज़्यादा आइडिया लगेगा कि अन्य लोगों से क्या सवाल। Because I'll tell you one thing, if press cannot give this luxury to Kashmiris and remind them that those who made promises of keeping BJP away in the earlier elections then actually sat with them, and how it could happen again if they don't revive, and they're just focused on one person who is a small player in politics, much smaller than them. मैं बात बीजेपी की आती, देखिए नहीं, लेट अस स्टॉप। आप करिए, ने भी एक बार उनके साथ काम किया है, पीडीपी ने भी काम किया है, आप भी एक समय पर उनके साथ जो बात ये आती है कि बार बार बीजेपी के इर्द गिर्द जाने की बजाय क्या दिक्कत दिल्ली के इर्द गिर्द जाने में नहीं है? बीजेपी रहे चाहे कोई रहे, आप जब वहां कांग्रेस रही तब भी कश्मीर की बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम, और वो है दिल्ली के साथ एसोसिएट होने की प्रॉब्लम। ये नहीं है सच्चाई? नहीं, बीजेपी का ज्यादा है।
बीजेपी का देखिए, दिल्ली का था कांग्रेस का कि एंटी कश्मीरी माने जाते थे। हमें लगता था नहीं है, एंटी कश्मीरी नहीं होंगे, लेकिन लगता था। लाइक मेरा पर्सनली पासपोर्ट was not issued for 4 years. It was Congress rule. My wife is a Pakistani. She was not given visa for 4 years. It was, उसको भी बंद किया वीजा, मुझे जाने नहीं दिया. I was away from children for 4 years. It was Congress rule, right? So when it comes to those acts, they are together. उसमें मतलब एक जैसे, थोड़ा फर्क है, सटल्टीज का फर्क है, बाकी एक्शंस तो सेम. इसमें थोड़ा बीजेपी का एंटी मुस्लिम भी लगता है, वो एक एडेड है. हाँ, वो एडेड है. इसमें बीजेपी की बात शुरू आई है, एक आपके ऊपर एक तमगा सा चिपक गया कि आपने कहा कि मोदी जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं. अब ये चीज़ आपको लगता है, जब रेट्रोस्पेक्ट में आप देखते हैं कि पॉलिटिक्स में कुछ चीज़ें परसेप्शन पर होती हैं और वो आपको बहुत पॉलिटिकली उसमें नुकसान किया? वो भी उसी में नहीं, मुझे कोई नुकसान. देखिए, मैं तब 2 सीटें ली, हमने पहले एक भी नहीं ली थी. मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ. बस ये रिपीटिशन जो है, इट इज मीडिया एंड दीज पीपल. एज आई टोल्ड यू, माई प्रॉब्लम. मीडिया को छोड़ भी दें तो हम देख रहे थे रशीद भी वही बात मेरी बात. रशीद तो खुद बेचारे को आप सब बीजेपी बोल रहे हैं. रशीद को सबसे बड़ा बीजेपी बड़ा वो हो गया यहाँ पर कि हर आदमी को जिससे भी थोड़ा सा आपको दायरा होना तो उसको बीजेपी बोल रहे हैं. मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, उसको बोल रहे हैं. आपने तो ये भी नहीं बोला मीडिया ने कि एनआईए ने तो उसकी जो बेल दी है उसके खिलाफ दे डिडंट अपील अगेंस्ट इट. इट्स वेरी रेयर. पर वो तो इंटरिम बेल है, वो एनआईए डज नॉट, वो मानती है क्या? यहाँ तो लोग मर गए जेल में. साराई साहब तो जेल में ही मर गए. अल्ताफ संतोष तो जेल में ही मर गए. तो आप सवाल आखिर हुआ वही से कि वो लगता है कि एक चूक. इट डज नॉट, कोई चूक हो गई है, कुछ नहीं. एक चीज मेरी बात आप सुनिए, अगर मीडिया बार बार उसको फॉरेन मिनिस्ट्री का पूछे, उसको चीफ मिनिस्ट्री का पूछे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रॉब्लम लाइज इन द सिलेक्टिव. अब देखिए, आप मेरे से बात कर रहे हैं, पिछले 10 मिनट से बीजेपी की बात हो रही है. आई कैन प्रॉमिस माई लाइफ, ऑन माई लाइफ, यू विल नॉट डू द सेम विद उमर अब्दुल्ला. You will not do the same with and honestly I have stopped giving interviews to. अब आपके लिए my spokesperson convinced me. अच्छा. Because it's नहीं तो मैं आपको convince कर रहा हूँ कि I'll ask with same rigor and आप करिए, पूछिए. वो भी मैंने देखा एक बार, एक बड़े एंकर थे. अच्छा. तो उन्होंने बोला I will ask with the same. चलिए ठीक है, उनकी बात तो हम क्या ही करें. जो है नहीं रीजनेबल पॉलिटिक्स, मुझे लगता है कि आपने कभी अगर जो बयान दिया भी होगा तो एक फेथ में एक होता है कि आप एक रीजनेबल पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उसमें बहुत सारी चीजें प्रॉग्मेटिज्म के दायरे में आती हैं. लगता है कि यहाँ पर वो प्रॉग्मेटिक, वो रीजनेबल पॉलिटिशियन बन पाना मुश्किल है. सज्जाद लोन उसकी कीमत चुका रहे हैं. मैं कोई कीमत नहीं चुका रहा हूँ. आई एम गुड. यू प्रॉब्ली हैव बीन मीटिंग द रॉन्ग पीपल. लेट द रिजल्ट्स कम आउट. आई एम हैप्पी एंड ओके. इन कश्मीर इट डिपेंड्स वेयर यू आर द लास्ट कप ऑफ टी. सो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम है. ठीक है, कि लोगों से यहाँ कोई नहीं पूछता है. लेट मी टेल यू दिस थिंग. It's always the press colony, फिर इधर the usual suspects. So we know आप किससे मिले होंगे. I can give you names किससे मिले. So that don't forget about it. They got it wrong last time in Parliament. Okay. Right. Big time. गुपकर अलायंस की बात करते हैं, 370 की बात बना. क्यों कश्मीरी पार्टियां एक रहकर, और एक जब सबके कॉज कॉमन थे, हर आदमी की बातचीत में निकलता है कि कश्मीर के साथ 370 चाहिए, या वो एक जो फेडरल उसमें स्ट्रक्चर में हमें एक ऑटोनॉमी मिली थी, वो हमारा मुद्दे कॉमन होते हुए भी सब लोग अलग अलग लड़ रहे हैं और सब लोग बिखर के लड़ रहे हैं, और दुश्मन भी आप लोग सब कॉमन ही बताते हैं कि बीजेपी है. तो फिर एक होकर लड़ पाने में आप भी क्यों सरमनाइज करते हैं दिल्ली से आकर? हम क्या करेंगे? 370 नेशनल पार्टीज ने देना, कांग्रेस ने देना, बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने देना, तृणमूल कांग्रेस ने देना. बीजेपी तो देगी नहीं, उनने तो लिया हुआ है. हमारे इकट्ठे होने से क्या होगा? उनको इकट्ठे करिए ना, वो जाकर देंगे. हम जाकर उनके पांव पड़ते, वो तो बात नहीं करते हैं आज की डेट में. डू दे टॉक अबाउट 370? दे हैव गिवन अप ऑन इट. फॉरगेट, चलो उनको पॉलिटिकल कंपल्शन से दे मे नॉट से इट, एंड उसे भी प्रॉब्लम पड़ती होगी उनको. बट स्टेटहुड में क्या प्रॉब्लम है? वो तो स्टेटहुड की भी बात नहीं करते. दे डोंट इवन टॉक अबाउट स्टेटहुड. टोकन, ऑर्नामेंटल टोकन. नहीं, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने तो आते ही सबसे पहली बार कहा कि यहाँ कहा ना ऑर्नामेंटल. इट्स द पीपल ऑफ इंडिया, इज टू मेक देम अंडरस्टैंड that this is the only Muslim majority state, and the perception is going, perhaps they are not trustworthy enough to be given the reins of power. वही तो परसेप्शन है ना, और क्या? वरना आप बताइए ना, वो हाउ कैन यू डिनाई डेमोक्रेसी टू सच? ये तो यूटी किसके लिए बनी थी? छोटा कोई एरिया है, 30,000 लोग रहते हैं, कट ऑफ है, उसके लिए थोड़ी ना इतनी बड़ी स्टेट के लिए आप यूटी बनाएंगे. तो आपको लगता है कि इससे ये एक ऐसा सेंटिमेंट है जो कश्मीरियों को बहुत अंदर से चुभता है? बहुत चुभता है. 370 भी चुभता है. जो ह्यूमिलिएशन उसके बाद हुई वो चुभता है. सब चुभता तो है.
और कहीं से कोई आपको होप नहीं लगती कि ये फुल स्टेट जैसी चीज कोई और नेशनल पार्टी आएगी, का क्यों नहीं इंटरेस्ट है? आएगी? अब मुझे पूरा यकीन है कि जब बीजेपी नहीं होगी तो आएगी, वो होंगे तो शायद मुश्किल लग रहा है। बीजेपी के नहीं रहने पे आपको लगता है कि आ सकती मुझे है लगता है फुल स्टेट पे? मुझे लगता तो यही तो मैं कह है रहा जो हूँ बाकी स्टेट्स हैं, बट आई एम सेइंग दैट दे आर नॉट पुटिंग प्रेशर, देन इट कुड बी दे कुड आल्सो कम अंडर प्रेशर एंड मे बी, बिकॉज इट्स नॉट एन एंटी नेशनल थिंग टू सीक स्टेटहुड। बिल्कुल। और शर्म भी आती है बोलते हुए, एकदम फील होता है, वर्ड यूटी यूज करते करते एकदम बड़ा ह्यूमिलेट होता है आदमी। मेरा अगला सवाल आपसे है, कई सारी नई नई तंजीमें आ गई हैं, उसमें इंजीनियर रशीद की बात आपने शुरू में जिक्र कर दिया, उनकी नहीं बात करूंगा, लेकिन जमात भी चुनाव लड़ रही है यहाँ पर, और जमात के तमाम लोग चुनाव मैदान में हैं इस समय। उनके ऊपर बहुत सारा बर्डन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ख़ासकर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी के नज़रिए से जमात को कई सारी चीज़ों के सवाल जवाब देने हैं। उस जवाब से पहले वो लोग चुनाव में आ गए। आप लोगों को लगता है कि जमात का चुनाव, मतलब मैं आपका नज़रिया जानना चाह रहा हूँ उस पर, जमात? नहीं, जमात इस्लामिया के साथ नजरियाती तौर हम हमेशा खिलाफ रहे हैं, और उन्होंने अभी जम के मेरे खिलाफ वोट डाले, जम के। वो मुझे पसंद ही नहीं करते हैं, नॉट एट अ पर्सनल लेवल, एट अ पॉलिटिकल लेवल, बट हैविंग सेड दैट उन्होंने स्ट्रगल भी बहुत किया है, उन्होंने सेक्रीफाइसेस भी बहुत की है। मिनिमम मैं बोल दूं 3-4 हज़ार उनकी ग्रेव्स होंगी जो मरे हैं हमारे इन मेन स्ट्रीम पार्टीज के हाथों, आपके जो प्यारे हैं, तो जेल गए हैं 15-15 साल, 20-20 साल। उनको जवाब मांगना है। ये जवाब मांगने वाला कौन है? मैं मिलना चाहता हूँ उससे। इतना मॉरल करेज किसमें है जो जवाब मांगेगा? हम अकेले थे, हमसे जवाब मांगते हैं, हमने कब सेक्रीफाइस दिया है क्या? लेकिन हर कॉन्फ्लिक्ट में ये एक रीत होती है कि जब विक्टिम मेन स्ट्रीम की तरफ जाता है, जो विक्टर्स होते हैं, जिन्होंने इनके खिलाफ अत्याचार किए होते हैं, वो तब सब इकट्ठे होकर इनको ब्रांड करते हैं एज कोलैबोरेटर्स। पर सर, ये तो इन लोगों ने तो हथियार उठाए, हथियार उठाने के बाद तो हथियार उठाने को कैसे? हथियार किसने? मैं तो नहीं उठाए, नहीं, हथियार किसने उठवाए? किसने उठवाए? आप कह रहे हैं विक्टिम। रिगिंग किसने की? गन, आई डोंट कंडोन गन, माय फादर वाज किल्ड बाय गन, आई कंडेम इट, बट एटलीस्ट फॉर हेवन्स सेक, आपकी सरकार, आपका जो सिस्टम है, अभी तक कोई भी पार्टी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि 87 की रिगिंग की वजह से गन वाज लिटरली थ्रस्ट ऑन कश्मीरीज। नोबडी इज विलिंग टू टॉक अबाउट इट। दिस इज योर मीडिया, दिस इज द प्रॉब्लम। यू फाइंड प्रॉब्लम इन जमात, बट यू डोंट फाइंड प्रॉब्लम इन दोज हु रिग्ड 87। मेरे पास सबसे यही सवाल होता है, आपसे भी एक थोड़ा समझना चाह रहा हूँ मैं, कि इलेक्शन की रिगिंग हिंदुस्तान में एक बड़ा लंबे समय तक वो रहा है। यूपी बिहार में हमने देखा, अरे खत्म हो गया था भाई, खत्म हो गया 87 में कहा, ठीक, नहीं इतना तो कहीं नहीं। और यहाँ पर हिस्ट्री है, मर्डर हुए, मर्डर हुए वो अलग बात, स्टेट नहीं, स्टेट विद ऑल इट्स कोवर्ट एंड ओवर्ट एजेंसीज कहीं नहीं। लोग करते थे, बंदूकें निकालते थे, मान लिया, राइट, बट नॉट स्टेट। स्टेट मतलब एजेंसीज, यहाँ तो नेशनल इंटरेस्ट में जस्टिफाई किया जाता था, यूपी में थोड़ी नेशनल इंटरेस्ट में थे। स्टेट आपको कहना है कि लगता नहीं है, करता था भाई, वहां तो इन नेशनल इंटरेस्ट होता था, यहाँ सब कुछ। वहां तो यूपी और बिहार में इन नेशनल इंटरेस्ट नहीं होता था। अब मैं आपसे सोल्यूशन की थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, हालांकि आपने उसका थोड़ा जवाब दे दिया कि जब तक सेंटर में कोई चीज़ चेंज नहीं होगी तब तक वो नहीं हो सकते हैं। फिर भी और कोई रास्ता बनता है जिससे कि ये जो एक डिस्ट्रस्ट है बहुत ज़्यादा, इसको एज अ मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन आप लोग देख पाते हैं कि अगर भविष्य फ्यूचर में कोई सूरत बनती है कि लोगों का डिस्ट्रेस खत्म हो और ये थोड़ा और कम हो, एक जो बिटरनेस है बहुत ज़्यादा वो कम हो? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट बिटरनेस तो बहुत है, छुपी हुई है। पत्थरबाजी रुक गई है, लोग, क्या ये किस वजह से ऐसा कुछ, उसके वजह पीछे कुछ वजह ही है? अच्छा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है इसलिए हुई है। पत्थरबाजी गलत है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो सेंटिमेंट है उसको तो किल नहीं कर पाए हैं ना, वो तो उधर ही है। वो सेंटिमेंट अभी भी आपको लगता है सेपरेटिज्म का है लोगों में? 100% मतलब है, जो लोग सेपरेटिस्ट थे वो वही है। अच्छा, उनके कोई बदले नहीं है, उससे उनको लाठी से तो सेपरेटिज्म कहीं निकला नहीं ना। आप ही बताइए ना भाई साहब, आप क्यों मुझे ऐसा सवाल, आप तो मीडिया वाले हैं, गो एंड रीड कॉन्फ्लिक्ट्स। लाठी से कहाँ सेपरेटिज्म खत्म हुआ? कंटेन होता है, डिफीट नहीं होता है, डिफीट प्यार से होता है। आखिरी सवाल है मेरा, इंजीनियर रशीद के रिहाई की टाइमिंग और इन सब को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी ने उनको यहाँ पर इस मौके पर किया है, और कश्मीरी पार्टियों का, जो कश्मीर के पार्टियां, उनका वोट बांट जाए और किसी तरह से हम असेंबली बन जाए, ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, I'll tell you something. I will not talk about engineer.
But Kashmir has been overrun by agencies in this election. And this is a passive version of 1987. If they don't learn after 1987, it is such a shame. As I'm talking to you, 87 is in. This is the new version of 87. That day they did it on the day of results and on the day of polling. Today it's pre-polling. सब कुछ हो रहा है, हमें मालूम पड़ रहा है कैसे क्या हो रहा है. So what a shame that they don't learn from the. आप तो बहुत सीरियस बात कर रहे हैं, मतलब एक 87 आप ऐसे मौके की बात करें जहाँ से If what you are saying true, is that not 87? If you are engineering things, there is a lot of external impact on the electoral landscape. Is that not? तो है, तो उसमें कोई शक नहीं है. पीपल्स कॉन्फ्रेंस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है यहाँ पर? हम 20 सीटों पर लड़ रहे हैं. 20 सीटों पर क्या सूरत बन सकती है? मतलब आप कितने कॉन्फिडेंट हैं इस अब बनने वाली सरकार में? क्या है पार्लियामेंट के बाद तो कौन कॉन्फिडेंट होगा? चलिए, आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब. थैंक यू सो मच. थैंक यू टेकिंग योर टाइम. This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.